हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के बीच शुरू हुई कौन सी पार्टनरशिप? AIB पर पूछे गए क्वेश्चंस को आमिर ने किया अवॉइड। अनुष्का शर्मा की NH10 को मिली सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस। बताएंगे दीपिका के साथ कैप्चर करने की कोशिश क्यों कर गई रणबीर को मिफ्ट, और साथ ही दिखाएंगे प्रेम रतन धन पायो पर सलमान और मेकर्स के बीच किस बात को लेकर चल रही है खींचतान। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी फिर से एक साथ आ रहे हैं, फिल्म में नहीं बल्कि बिजनेस में। शिल्पा के हस्बैंड राज कुंद्रा एक टेली शॉपिंग चैनल ले रहे हैं, जिसके को ओनर अक्षय कुमार भी हैं। आखिर इतने साल बाद ऐसा क्या हुआ कि रियल लाइफ में एक साथ नजर आने से तौबा करने वाली ये जोड़ी फिर से रियल लाइफ में साथ आ गई? देखिए पूरी एनालिसिस आज की टॉप स्टोरी में। ये नया टेली शॉपिंग चैनल और बॉलीवुड के कुछ स्टार्स का नया वेंचर, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें अक्षय कुमार हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, राज कुंद्रा हैं और सोनाक्षी सिन्हा भी। कहानी काफी फिल्मी टाइप की लगती है। नए चैनल का लॉन्च गॉसिप वालों के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि ये चैनल शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का जॉइंट वेंचर है। करीब 15 साल बीत गए उस बात को भी जब अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के लिंकअप की न्यूज आम हो चली थी। उस वक्त ना तो शिल्पा और ना ही अक्षय शादीशुदा थे, लेकिन उस वक्त की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि फिल्म धड़कन की शूटिंग के दौरान अक्षय और शिल्पा के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। अंदर की जानकारी रखने वाले तो यहाँ तक कहते हैं अक्षय ने शिल्पा के साथ सगाई तक कर ली थी। पर ये सब कही हुई बातें हैं। सच्चाई तो इस तस्वीर में है, जिसमें अक्षय ट्विंकल के साथ 7 फेरे लेते नजर आ रहे हैं। फिर भी फिल्मी पर्दे पर ये जोड़ी सालों से साथ नजर नहीं आई। ये किसकी वजह से हुआ वो सही या तो अक्षय जानते हैं या फिर शिल्पा, लेकिन ये दोनों एक बार फिर एक साथ आए हैं, जो जरूर राज कुंद्रा की वजह से हुआ है, जो एक चैनल ला रहे हैं। और पुरानी बातों को ज्यादा तवज्जो न देकर उन्होंने अक्षय कुमार को भी इस चैनल में शामिल कर लिया है। जाहिर है इसमें शिल्पा की भी मर्जी चली होगी, साथ में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। याद दिला दे, राज कुंद्रा का नाम स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिया जा चुका है, जो कुंद्रा फैमिली के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई करता है तो अक्षय के रहने से चैनल की फंक्शनिंग स्मूथली चलती रहेगी। अक्षय के नाम पर दूसरे इन्वेस्टर्स को लाना भी मुश्किल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक ब्रांड प्रमोशन इवेंट पर अपनी फिल्म और उस ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची अनुष्का शर्मा, जहां उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर रिसेंटली छाए रहे सेंसर इशू को लेकर मीडिया से बात की। टेक अ लुक। अनुष्का फिर से दिखी अपनी फिल्म NH10 के प्रमोशन के लिए थ्रू अ ब्रांड एसोसिएशन। इस ब्रांड के नए कलेक्शन को रिवील करने के साथ साथ उन्होंने मीडिया से भी इंटरैक्ट किया, एंड दिस इज व्हाट शी हैड टू से रिगार्डिंग द सेंसर इशू। See, we don't want to compromise with the film. In fact, we've had the screening today, and we've got an A certificate with 1 visual cut and few audio cuts, which we've accepted. It's very important, but it's with an adult certificate. We, as far as we could, we have not compromised with our with the story, with what we're trying to say in the film, and I think somewhere we are happy with what has happened. बता दें कि अनुष्का की फर्स्ट होम प्रोडक्शन NH10 को काफी मशक्कत के बाद सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस मिल गई है, पर फिल्म को A सर्टिफिकेट के बावजूद काफी सारे कट्स मिले हैं, एज सजेस्टेड बाय द सेंसर। But Anushka tells us how the industry is together in this. Ideally, I would have liked it if there was only certification, just ratings given to films, because then it's up to individual discretion, whether you want to watch a film or not. I think it's for an adult to decide. So I guess it's a work in progress, and we have put up, our I would say our industry. Yeah, as an industry, we all stood together for it. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Once bitten, twice shy. Aamir Khan plays safe when he asked about the AIB controversy. Check this out. काल्की की इंडी फिल्म को सपोर्ट करने आगे आए हैं आमिर खान।
बॉलीवुड के कई नोन फेसेस के साथ आमिर काल्की की फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे, पर इस इवेंट की हाईलाइट बन गया AIB पर कुछ भी कहने से उनका इनकार। She openly spoke to print media saying that about the AIB controversy that your reaction was more emotional than moralistic. They even speak to the electronic media that... On some other day. May I Sure, just sir. ask a question related to the film? See, I think it's very important that we talk about this film today. Perfect. I'm sure you'll have many opportunities to ask me, and whatever I've answered, you must have read. जी हाँ, यहाँ आमिर से AIB पर उनका क्लैरिफिकेशन जानने में मीडिया की ज्यादा दिलचस्पी नजर आई और आमिर ऐसे सवालों से बचते रहे। दरअसल ये तो आपको पता ही है कि AIB पर उंगली उठाने पर आमिर को सोशल मीडिया में काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। अनुराग काश्यप जैसे फिल्म मेकर्स ने उल्टे आमिर खान के रिएक्शन पर ही सवाल उठा दिए थे। और तो और एक्सक्लूसिवली जूम पर आकर अनुराग ने आमिर के रिएक्शन को लेकर कुछ ऐसा कहा था जो हेडलाइंस बन गया था। Again, it comes from an actor who has made a film called Delhi Belly, and there was. Is he right when he commented? If you make me a celebrity Yeah. and say I can't do this, I'll say to you. I'll say to you. लेकिन लगता है आमिर ऐसी किसी बात को तूल नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर सिर्फ काल्की की फिल्म को सपोर्ट करना ही ठीक समझा और बाकी कंट्रोवर्शियल बातों को आगे के लिए टाल गए। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। So, do you know which new kid on the block has a problem with the shutterbugs capturing him with his love? Well, don't crack your brains, we'll tell you. जो रणवीर दीपिका के साथ नजर आने में और कैप्चर किए जाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते, उन्हीं रणवीर सिंह के पापराजी से मिफ्ट होने की खबर आई है। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण के साथ दिल्ली से एक फ्रेंड की मैरिज अटेंड करके लौटने पर एक फैन का उन्हें साथ क्लिक करना भी रणवीर नहीं कर पाए बर्दाश्त। जी हाँ, खबर है कि रिसेंटली दीपिका रणवीर जब दिल्ली से लौटे तो पापराजी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर उनका वेलकम हुआ। इस पर सुनने में आया है कि रणवीर सिंह पापराजी से काफी मिफ्ट नजर आए। Well, we wonder रणवीर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब से पहले दीपिका के साथ कैप्चर किए जाने पर कभी उनके ऑब्जेक्शन की कोई खबर नहीं आई। ऐसे में उनकी नाराजगी का रीजन क्या है, ये हम आपको जल्द ही पता करके बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। After a lot of controversial commotion, Dirty Politics has finally got a release date. आइए देखते हैं स्टोरी की डिटेल्स। कंटेंट में आपने ऐसा रखा है जिससे बिहार में कुछ लोग नहीं वो ऐसे ही है। अब देखो आज हिंदुस्तान में ना सर कौन किस कोने से किधर भी कर सकता है। अब जिस पिक्चर की हाइप होती है ना उसको लेके कुछ ना कुछ होता रहेगा। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रिसेंटली डर्टी पॉलिटिक्स पर बैन की खबर से मल्लिका के फैंस को एक बड़ा झटका लगा था, पर अब खबर आई है कि केसी बुकारिया की तरफ से कोर्ट में एक रिटन पिटिशन फाइल करने के बाद फिल्म पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से लगा बैन हट गया है। दरअसल ट्यूसडे को पटना हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने एक पिटिशन पर सुनवाई करते हुए डर्टी पॉलिटिक्स की रिलीज पर रोक लगाए जाने की बात कही थी। कोर्ट का कहना था कि जब तक फिल्म से कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स नहीं हटाए जाते, फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए। साथ ही इस मामले में CBFC को भी नोटिस जारी किए जाने की बात सुनने में आई थी, पर अपने रिसेंट इवेंट में फिल्म के मेकर्स ने ऐसे किसी डेवलपमेंट से खुद को अनजान बताया था। अभी मुझे भी खबर मिली किसी ने वहाँ केस किया हाई कोर्ट में। मेरे पास ना तो कोई समन आया ना कोई बैन वैन का। जैसा जितना आप सुने उतना मैं ही सुना। बाकी ये पिक्चर का सिलसिला शुरू से ही मैं तो 1-1.5 साल से झेल रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। और आई डोंट नो जब तक रिलीज होगी तब तक ये आइटम बम उठते रहेंगे। मैं इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर अब इस इशू पर केसी बुकारिया की पिटीशन के बाद डर्टी पॉलिटिक्स की रिलीज का सस्पेंस क्लियर होता नजर आ रहा है। फकुनाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। Isha Gupta has got a new admirer, and what's more interesting is that he belongs to the Kapoor clan. Check this out. ईशा गुप्ता को मिला है उनका एक नया एडमायरर। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि हैं बॉलीवुड के चिंटू जी यानी ऋषि कपूर। ऋषि कपूर और ईशा गुप्ता दोनों ने हाल ही में अटेंड किया तुलसी कुमार का वेडिंग रिसेप्शन। एंड सोर्सेज की माने तो इस रिसेप्शन पर ऋषि काफी फ्रेंडली दिखे ईशा के साथ। वहाँ मौजूद सोर्सेज की माने तो ऋषि कपूर खुद से ईशा के पास गए और करने लगे ईशा की तारीफ। और इस तारीफ से ईशा इतनी खुश हो गयी कि जल्दी से ऋषि के साथ एक पिक निकालकर उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर दी। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई।
The AIB guys can take no more controversy, and so they changed their plans for a new show. We'll tell you the details. अर्जुन कपूर, करण जौहर और रणवीर सिंह ने इस साल अपने AIB रोस्ट की वजह से कंट्रोवर्सी को इनवाइट कर दिया और इसी वजह से इन स्टार्स के साथ साथ AIB टीम भी लीगल इश्यूज में फंस गई, जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, जहां बॉलीवुड से कुछ ने AIB रोस्ट को सपोर्ट किया, वहीं आमिर खान ने इस रोस्ट की निंदा की और इसी वजह से आमिर खान को भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने घेर लिया। इतने सब इश्यूज होने की वजह से ही लगता है अब AIB टीम नहीं चाहती है कि आगे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए। तभी तो रूमर्स की माने तो द टीम हैज कैंसल्ड देयर पुणे टूर व्हिच वाज गोइंग टू बी अगेन अ कंट्रोवर्शियल इवेंट लाइक द AIB रोस्ट। हालांकि इस इवेंट की पहले से ही सारी प्लानिंग हो चुकी थी और जनता ने टिकट्स भी खरीद ली थी फॉर द इवेंट, बट अपेरेंटली द AIB टीम हैज डिसाइडेड टू रिफंड द टिकट्स एंड अवॉइड इनवाइटिंग सच कंट्रोवर्सीज। In fact, the team will also be changing the show flow because they have somewhere realized that many of the Indian audiences are still not open to such kind of humor. चलिए, better late than never। ये स्टेप लेकर आप लोगों ने बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स को कंट्रोवर्सी का विक्टिम बनने से बचा लिया। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे सलमान खान और सूरज बड़जात्या के बीच किस बात को लेकर है डिफरेंसेस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। अनुष्का शर्मा की फर्स्ट होम प्रोडक्शन NH10 को फाइनली CBFC से क्लियरेंस मिल गई है। मंडे को एग्जामिनेशन कमेटी की स्क्रीनिंग में क्लियरेंस न मिलने के बाद वेडनेसडे को सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देखी और A सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को पास कर दिया। हालांकि फिल्म में यहाँ पर भी मामूली चेंजेस रेकमेंड किए गए हैं। सुनने में आया है कि महेश भट्ट जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्टेडली वो बुद्धा पर बेस्ड एक अपकमिंग फिल्म में एक लामा का कैरेक्टर प्ले करेंगे। रिसेंटली अनुष्का शर्मा का दम लगा के हाइशा के लिए रखी गई YRF की स्पेशल स्क्रीनिंग मिस करना एक नई गॉसिप शुरू कर गई है। वहीं रिपोर्टेडली एक सबर्बन मल्टीप्लेक्स में अलग से जाकर अनुष्का के इसी फिल्म को देखने की खबर ने अनुष्का और YRF के प्रोबेबल टिफ की खबर को और भी स्पाइस अप कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर ब्योमकेश बख्शी में विलन के रोल की डिटेल्स अब भी अंडर रैप्स रखे जा रहे हैं और इसी बीच सुनने में आया है कि फिल्म में विलन के रोल के लिए आमिर खान मेकर्स की फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन सोर्सेज की माने तो आमिर ने दिवाकर बैनर्जी के ऑफर को छोड़कर धूम 3 में विलन का रोल प्रेफर किया था। खबर है कि एक डांस रियलिटी शो में प्रियंका चोपड़ा एज अ जज शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस कर सकती हैं। सोर्सेज की माने तो शो के मेकर्स ने पीसी को अप्रोच किया है, लेकिन फिलहाल अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से प्रियंका चोपड़ा सिर्फ वीक में 1 दिन का टाइम ले सकती हैं। हालांकि अब तक ऑफिशियली इस पर ना तो शो के मेकर्स और न ही पीसी की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन आया है। Salman Khan has loyal fans who swear by his name and do amazing stuff for him. Watch this. His name is Rahul Kanal and the chef's name is Tabriz. For all you Salman lovers who are food addicts as well, here is a good news for you guys क्योंकि सलमान के कुछ ardent fans ने मिलकर मुंबई के बांद्रा एरिया में एक होटल बनाई है जिसका नाम रखा गया है भाईजान्स, कीपिंग सलमान खान इन माइंड। और Zoom पहुंच गया इस होटल की रिसर्च करने, जहां हमने बात की राहुल कनाल से, who is one of the owners, जिन्होंने हमारे साथ अपने रेस्टोरेंट का पूरा कॉन्सेप्ट शेयर किया। हम लोग एक दिन दोस्त लोग बैठे हुए थे तो ऐसे ही सोचा कि क्या कुछ रेस्टोरेंट करना चाहिए बिकॉज बीइंग बांद्रा वी हैड अ क्लोज नेट ग्रुप। तो हमने सोचा कि चलो कोई रेस्टोरेंट करते हैं। तो ऐसे ही सोचे क्या रखा जाए, तो बोले यार समथिंग टू डू विद भाई बिकॉज वी ऑल आर सलमान खान फैंस एंड हमने जो स्कूल में पढ़ाई की है तो वहाँ से ही सलमान खान भी आते हैं, सेंट साइंस हाई स्कूल बांद्रा में। तो एवरीथिंग इज इन कॉमन एंड बीइंग बांद्रा इट वाज वन फोकस, यस समथिंग टू डू विद भाई। सो फ्रॉम वहाँ से भाईजान नाम बाहर आया। जैसे कि आप देखेंगे हमने ये ट्राई किया है क्या भाई के एस्पेक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए जाए, जहाँ पे उनकी जो चॉइस है उसको लिया जाए। जैसे कि उनको पसंद है साइकिलिंग एंड जैसे साइकिलिंग का आप देखेंगे हमारे जो शैंडिलियर्स है वो शैंडिलियर्स पूरे साइकिल पार्ट्स के बने हुए हैं, चेन्स एंड व्हील्स। उसके बाद में आप जाएंगे तो आप गैलेक्सी की बैल्कनी आपने देखी, जो गैलेक्सी की बैल्कनी उसका रेप्लिका क्रिएट करने हमने ट्राई किया है। भाई का एक बहुत इमोशनल उसके साथ एक बॉन्डेज है विच इज़ फिरोज़ा ब्रेसलेट, तो वो ब्रेसलेट को प्योर रिस्पेक्ट देते हुए उसका एक टेबल बनाया गया है, जिससे वैसे टेबल्स फिरोज़ा ब्रेसलेट के टेबल्स है। कलर कॉम्बिनेशंस, मोरक्कन टाइल्स इज अ थीम बेसिकली विच पर्सनली ही लाइक्स
उसको लिया गया है। और आप देखेंगे क्या, जैसे एक पेंटिंग्स है हमारी, ये जो पेंटिंग है हमारे लिए सबके लिए भाई इज़ अ सुपर हीरो, तो यहाँ पे एक फ्यूजन किया गया है विच इज़ भाई एंड हल्क टुगेदर। एंड और एक पेंटिंग है जिसमें भाई का हमने एक लाइफ पोर्ट्रेट बताया है, तो वो भी एक पेंटिंग है। उसके बाद में हमें 150 नोट्स आ रही है, करेंसी नोट्स, जिसमें आप देखेंगे कि भाई की जो रिलीज़ डेट्स है, जैसे मैंने प्यार किया जो डेट पर रिलीज़ हुई वही डेट की करेंसी नोट होगी, ओरिजिनल करेंसी नोट विच इज़ यूजेबल नोट। उसमें जो नंबर होगा वो भाई के ओरिजिनल रिलीज़ डेट का होगा। एंड A5 साइज़ भाई के लुक्स है जो उन्होंने आज तक पूरे फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ किए, जितने भी स्टाइलिंग यूज़ की उसका ऑल ओवर फ्रेम्स लगेंगी। This seems to be an interesting concept and we are pretty sure ये जानकर सलमान खान भी बहुत खुश होंगे। चलिए अब जानते हैं कि सलमान खान के इस रेस्टोरेंट में क्या-क्या स्पेशल डिशेस मिलेंगी फ्रॉम द शेफ तबरेज। मेन्यू जो बना है वो सलमान के लिए ही बना है। बेसिकली अगर आप हमारे मेन्यू के सबटाइटल देखें तो अंडा अपना अपना, उसके बाद में दबंग बिरयानी, उनके बाइसेप्स को ट्रिब्यूट देने के लिए वी हैव गॉट डोले शोले कबाब, उनके बाद हमारे पास जो है गेट योर किक विथ लाहौरी नली निहारी, रेडी स्टडी दाल मखनी। सो जो कुछ भी हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने जो गैदर किया है कि सलमान इज़ अ डाई हार्ट फैन ऑफ ऑथेंटिक मुगलई इंडियन फूड, so we have tried to figure out that information and make our menu according to his expectation. सुपर डुपर मेन्यू तो हमें बता दिया गया है। अब देखते हैं कि सलमान खान के आर्डेंट फैंस यहाँ जाते हैं कि नहीं, और उम्मीद करते हैं कि सलमान खान भी बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट के खाने का जायका लें। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। Ayushmann was not sure if his Dum Laga Ke Haisha would touch people's heart, but it was a box office hit. Check out why this film promotion spree was kept low-key. आयुष्मान की फिल्म दम लगा के हाइशा को बॉक्स ऑफिस पर मिला है जबरदस्त रिस्पांस, पर इस फिल्म की रिलीज को लेकर आयुष्मान काफी घबराए हुए थे। इनफैक्ट ही डिडंट वांट द फिल्म टू रिलीज दिस अर्ली, और इसी वजह से उन्होंने फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया। आयुष्मान के इस फियर के बारे में हमें बता रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर शरद कटारिया। सबसे ज्यादा एम्बेरस तो आयुष्मान खुद ही था। वो कह रहा था यार क्यों रिलीज कर रहे हो पिक्चर, में किस मुंह से मीडिया के सामने जाऊंगा। अभी एक महीना भी नहीं, 10 दिन पहले मैं बोल रहा था कि ये वाली पिक्चर आके देखो, और वो जाके कोई नहीं, तो किस मुंह से आ गया, तुझे शर्म नहीं आती है यहाँ पर। वो लेकिन वो अच्छा ही हुआ हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने उस तरह से ओवरबोर्ड प्रमोशन नहीं की। एंड इट्स अ क्लियर साइन दैट फिल्म रियली इफ द फिल्म इज गुड इट रियली नीड्स दैट काइंड ऑफ मैड मार्केटिंग एंड द फिल्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जी हाँ, अपनी लास्ट डिबैकल हवाईजादा के चलते आयुष्मान अपनी इस फिल्म के प्रमोशंस और रिलीज को लेकर काफी नर्वस थे। वहीं YRF टीम ने भी इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया, और इसके पीछे भी है एक स्ट्रैटेजी जो हमें डायरेक्टर खुद बताएंगे। स्ट्रैटेजी ये थी कि फिल्म की प्रमोशन शुरू करेंगे फिल्म की रिलीज़ के बाद, जब एक बार वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड होने लगेगा। और जो बात आदि ने बोली थी, आदित्य चोपड़ा ने वही बोली थी कि इस पिक्चर की प्रमोशन से पिक्चर खुद है, तो हमारे पास उस तरह का कोई मशीनरी नहीं है जो जिससे कि हम लोगों को थिएटर में ला सकें। वो जो लोग 10 लोग देखेंगे तो वो 10 और अपने साथ लेके जाएंगे। तो जब वो शुरू होगा सिलसिला, उसके बाद ही हम लोग प्रमोशंस शुरू करेंगे। इट वाज अ बिग गैम्बल दैट वी टुक और दैट हैज पेड ऑफ आई थिंक। मस्ट से कि ये स्ट्रैटेजी दम लगा के हाइशा की टीम के लिए सक्सेसफुल साबित हुई है, क्योंकि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अब हम भी आयुष्मान से यही चाहेंगे कि वो अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बाहर आ ही जाएं। आफ्टर ऑल द फिल्म हैज बीन अ विक्ट्री फॉर हिम आफ्टर सो मेनी डिबैकल्स एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। Prem Ratan Dhan Payo got Salman Khan back with Suraj Bajatia. बट अब कौन से टॉपिक ने कर दिया है इनको गुस्सा? लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान और सूरज बड़जात्या के बीच इन दिनों छिड़ गई है एक आर्गुमेंट। जी हाँ, जहाँ एक जगह ये डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी खूब जमी है प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर, कि एक जगह सलमान तो सूरज के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गए, वहीं दूसरी ओर इन दोनों के बीच एक बहस चल रही है। बहस इस फिल्म के ड्यूरेशन को लेकर है। सोर्सेस की माने तो सलमान चाहते हैं कि प्रेम रतन धन पायो का ड्यूरेशन 2.5 घंटा होना चाहिए। वहीं सूरज बड़जात्या, who is sticking to the old tradition of making a 3-hour long family drama, doesn't want to do that.
Instead, he wants the film to have a 3-hour long duration. बस फिर क्या, इसी बात को लेकर ये दोनों एक्टर डायरेक्टर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। Well, अब इस बहस में किसकी जीत होती है ये तो हमें फिल्म की रिलीज के वक्त ही पता चल जाएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। Zoom brings you John Players #buddies energized by Ravin और इस स्पेशल इवेंट की हाइलाइट्स आप देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Zoom brings to you an activity, and that's John Players #buddies, energized by Ravin. This activity में Zoom visited many colleges of 5 major cities of the country, which covers Mumbai, Pune, Bangalore, Kolkata, and Delhi. We went to 35 colleges across these 5 cities to search the most stylish and coolest gang of #buddies. And finally, हमने top 10 gangs को shortlist कर लिया है. And must say, these bunch of buddies are just super cool. You guys should also take a look at our shortlisted #buddies gang. और अगर आप इन 10 गैंग्स में से अपने फेवरेट गैंग को जिताना चाहते हैं तो all you have to do is vote for your favorite gang of #buddies on www.buddies.co.in. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.